कहते हैं ना, वक्त सबका आता है, कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। जिंदगी तो कठिनाइयों का रास्ता है, जिंदगी तो कठिनाइयों का रास्ता है, बस मंजिल अपनी कुछ खास रखना। सफलता तो जरूर मिलेगी, बस इरादे नेक और हौसले बेहिसाब रखना। तो ऐसे ही बेहिसाब हौसले रखने वाले उत्कर्ष के कुछ टॉपर से मैं आपको आज मिलाने जा रही हूँ। वो ऐसे बच्चे हैं, ऐसे टॉपर्स हैं जिन्होंने अपने हार्ड वर्क से ये साबित कर दिया है कि अगर ठान लो तो मुमकिन सब कुछ है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुश्किल है या जो आसान नहीं है। तो ऐसे ही टॉपर्स से मिलते हैं, देखते हैं हमारे टॉपर्स के लिस्ट में। द फर्स्ट वन इज मानसी यादव। मानसी यादव जिन्होंने ए ग्रेड, जिन्होंने अपने यस मानसी यादव ने ए ग्रेड, जिन्हें सारे सब्जेक्ट्स में ए ग्रेड मिला है। तो मानसी यादव, लेट्स सी, हियर कम्स मानसी यादव। यस मानसी यादव, हाउ आर यू बच्चा? मैम फाइन। तो मानसी यादव, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कुडोज टू यू बच्चा। इट्स रियली अ ग्रेट प्रिविलेज टू मीट अ पर्सन लाइक यू। क्योंकि देखो क्या होता है, जनरली जब हम बात करते हैं वर्चुअल रैल की, तो जनरली हम आप लोगों से उस समय ऑनलाइन ही कनेक्टेड रहते हैं। तो इस तरह से फिजिकली मिलना, वर्चुअल रैल पे इस तरह से बिल्कुल मिलना, तो इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी, आई एम टेलिंग यू। और आप जैसे टॉपर के साथ में बात करना, तो मानसी सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हाउ डज इट फील लाइक टू बी द टॉपर ऑन द लिस्ट? आपको कैसा लगता है जब आपने अपना नाम देखा होगा टॉपर के लिस्ट में? सो हाउ डज इट फील? मैम आई एम फीलिंग वेरी गुड। यू आर फीलिंग प्रिविलेज, गुड। मतलब ऐसे खुशी तो हुई होगी वहां पे पेरेंट्स को और आपको और सबको, सब जब रिजल्ट देखा आपने अपना। वर यू एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग? आपको क्या लग रहा था कि ये जो रिजल्ट आपने देखा है, क्या यही एक्सपेक्ट कर रहे थे आप, और या फिर आपको कहीं ना कहीं किसी सब्जेक्ट में डर लग रहा था? मैम रिजल्ट से पहले थोड़ा तो डर जरूर लगा था कि रिजल्ट कैसा होगा, क्या होगा, लेकिन जब रिजल्ट्स देखा तो सब क्लियर हो गया डाउट कि हाँ रिजल्ट अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल बच्चा, ये जनरली सबके साथ में होता है। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछना चाहती हूँ मानसी। तो आपने जो पूरी स्टडी है वो उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशन से ही की है? यस मैम। ओके। तो कितना हेल्पफुल था आपका उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशन आपकी स्टडी के अंदर, आपके पढ़ाई में कितना हेल्पफुल रहा है? मैम बहुत हेल्पफुल रहा था क्योंकि उत्कर्ष ने जो प्रोवाइड करवाई, जैसे क्लासेस, ई नोट्स और डेली पीडीएफ्स मिलते थे हमको, और ऊपर से डेली संडे टेस्ट जो होते थे, हर संडे को हमें टेस्ट मिलते थे जिससे हमारी प्रैक्टिस अच्छी होती थी। हाँ, ये एक ऐसा जरिया है जिससे आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हो कि भाई आप लोग वेरी एग्जैक्टली यू आर स्टैंडिंग। आपको ये पता पड़ जाता है कि आपने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं या फिर आपने जो चैप्टर्स लर्न किए हैं पर्टिकुलर, उसमें वो आपको समझ में आए हैं या नहीं आए हैं। तो आई थिंक शायद ये थोड़ा सा हेल्पफुल रहता है आपके लिए। मैम हेल्पफुल बहुत रहता है क्योंकि हमारे जैसे संडे टेस्ट के अलावा हमको डेली नहीं है, जैसे हर चैप्टर के बाद हमको क्विज दी जाती है। हम्म। क्विज से पहले हम क्विज प्रैक्टिस के लिए दी जाती है कि जिससे हम पता कर सकते हैं कि अपने इस चैप्टर के अंदर आपको और कितना प्रैक्टिस की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल बच्चा। अच्छा मानसी, मैं एक चीज और आपने आपसे पूछना चाहती हूँ कि लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द अदर वंस, आपकी कोई सिबलिंग वगैरह है जो, क्या वो भी उत्कर्ष से ही स्टडी कर रहे हैं? मैम अभी तक तो मैंने ही स्टडी करी है। तो मैं आपसे एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी मानसी कि आप जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो अब 8th स्टैंडर्ड में आए हैं, तो आप उन्हें कोई मैसेज है ऐसा जो देना चाहते हैं? मैम मैसेज तो ये देना चाहूंगी कि अगर मतलब कि आप कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, ऐसा बोर्ड है ना, सिर्फ कहते हैं कि बोर्ड बहुत हार्ड होता है, बस हमने एक मन के अंदर एक बात बता रखी है कि बोर्ड हार्ड होती है, बाकी आप एकदम माइंड फ्री होकर जाओ बोर्ड देने, ऐसा कुछ नहीं है, इजी पेपर आता है। बिल्कुल इजी पेपर आता है। वैसे मैंने जनरली देखा है कि बच्चों में ये चीज बहुत रहती है कि है ना, बोर्ड है, 8th बोर्ड है, तो पता नहीं कितना टफ होगा। तो मुझे लग रहा है जिस तरह से मानसी ने प्रिपरेशन की है, तो मानसी आई थिंक एक स्ट्रैटेजी बना के अगर प्रिपरेशन की जाए बोर्ड की, तो इट्स एन इजी टास्क, है ना? ऐसा कोई बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत हर्क्यूलिन टास्क नहीं है। यू कैन इजीली ओवरकम विद द डिफिकल्टीज। एम आई राइट? यस मैम। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर मानसी, एंड आई जस्ट ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से मानसी ने अपनी लाइफ में एक स्ट्रैटेजी बना के जब पढ़ाई की, तो उसे बोर्ड का एग्जाम जो है वो बहुत ही इजी लगे। तो बोर्ड एग्जाम कोई बहुत बड़ा ऐसा हुआ नहीं होता है कि कोई बहुत बड़ा हर्क्यूलिन टास्क नहीं है जिससे आपको ये लगता है कि हाँ भाई इसे ओवरकम कैसे किया जाता है। बस थोड़ा सा एक पढ़ाई के लिए आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, एक टाइम मैनेजमेंट की आपको जरूरत होती है कि किस तरह से आपने आपको टाइम आपको डिवाइड करना है, कहाँ आपको खेलने के लिए भी टाइम रखना है, कहाँ पढ़ने के लिए भी। और अगर थ्रू आउट द ईयर स्टडी की जाए तो इट्स नॉट अ बिग डील।